हेलो गाइस, आज थोड़ा सा हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ रहे हैं, तो प्लीज थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। आई होप आपको पिछला सेशन समझ में आ गया। पिछले सेशन से इतना रिलेटेड नहीं है वैसे, बट स्टिल इंपॉर्टेंट बहुत है। पहले अपन समझते हैं बेटा, टर्म्स में लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं। देखिए, लाइक टर्म्स देखिए जैसे कि आपका 5x 23x -15x 2.3x, इन सब में आप देखोगे बट जो इसका वेरिएबल पार्ट है, ये वेरिएबल पार्ट जो है सबकी सब x है, तो ये सबकी सब अपने क्या हो गए बेटा, ये सबके सब अपने लाइक टर्म्स हो गए। वैसे ही अगर मान लो मैंने लिखा होता 23x² y -8x² y 17y(x²) 1/2x² y, तो ये सबकी सब भी अपने लाइक टर्म्स ही होते थे बेटा। वैसे देखो आपको शायद से इसमें और इसमें ऐसा कंफ्यूजन रहो कि सर ये कैसे लाइक टर्म हो गया है, बट आपका वेरिएबल का सीक्वेंस भले ही अलग हो बट वो लाइक टर्म रहेगा। मतलब देखो ये y(x²) बोलो या x² y बोलो, वन एंड द सेम थिंग होती है बेटा, कोई स्पेलिंग नहीं है ये। वो y x एंड x ये फैक्टर्स है आपके, तो x² y जैसा ही बन रहा है वो, ठीक है। ये अपने क्या हो गया बेटा, सब लाइक टर्म्स हो गए। देखिए अब मैं आप लोगों को अनलाइक टर्म्स दिखा देता हूं, ठीक है। देखिए 2x और x², बेटा ये अनलाइक टर्म्स है। सर कहते हैं x ही तो है ना वेरिएबल, नहीं बेटा देखो यहाँ पे x है और यहाँ पे x² लिखा हुआ है, यहाँ पे 5x² भी था, तो भी अनलाइक टर्म्स ही मेरे होते थे। वैसे ही मान लीजिए 2x² एंड 5xy² भी अनलाइक टर्म्स है। ये पे देखो स्क्वायर x के ऊपर है फिर y है, यहाँ पे x है और y का स्क्वायर है, तो ये सब कुछ भी अपने अनलाइक टर्म्स हो गए हैं, ठीक है। तो देखो आपको ऐसे फुद्दू फुद्दू से मैं कुछ भी क्वेश्चन रैंडम पूछ सकता हूँ। आपको दे दूंगा 8x, बोलूंगा इसके साथ और 3 लाइक टर्म्स लिख कर दो, कुछ भी आप लिख सकते हो। 23x 24x -3x कुछ भी लिख सकते हो, या मैं बोलूंगा इसका कोई एक अनलाइक टर्म लिख के दो, तो -28x² y कुछ भी लिख सकते हो ना। तो बच्चे वाले क्वेश्चन में करा नहीं रहा हूँ, डायरेक्टली आपको ऑपरेशंस पे ला रहा हूँ बेटा मैं। आज अपन लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सीखने वाले हैं। ये आई थिंक आई एम नॉट श्योर आपने शायद से पहले भी किया हुआ है, बट हम लोग इसको वापस से रिवाइज करवाना है, ठीक है। आपको क्या करना रहेगा अभी, आपको ये प्लस ये प्लस ये करना है आप लोगों को, ठीक है। पहले आप लोगों को क्या करना रहता है इसमें, देखिए मैं आपको समझाता हूँ मैं कैसे सॉल्व होता है इसको। अपने को ये टर्म को पूरे टर्म नहीं होना चाहिए, ये पूरे इसको एक्सप्रेशन को, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन, ये तीनों एक्सप्रेशन को ऐड करना है। तो देखिए मैं जो जो एक्सप्रेशन थे उनको ब्रैकेट में डालता हूँ। देखिए 7xy प्लस 5yz -3zx, ये प्लस 4yz प्लस 9zx -4y प्लस -3xz प्लस 5x -2xy, ठीक है। अब मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ। सर क्या मतलब आया ब्रैकेट बनाने का, बेटा आपको शायद से एडिशन में मतलब ना समझ में आए, जैसे हम सब्ट्रैक्शन करने वाले थोड़ी देर बाद तब आपको समझेगा ब्रैकेट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए प्लीज मेरे पे भरोसा रखिए, आपको मैं एक्स्ट्रा स्टेप्स जानबूझ के नहीं करवा रहा हूँ, आपको हेल्प होगा आगे इस कारण से करा रहा हूँ। देखिए मैंने ब्रैकेट खोला, ब्रैकेट के पहले पॉजिटिव साइन थी तो साइन सबकी सब रिटेन रहेगी। तो देखिए 7xy प्लस 5yz -3zx, ये प्लस है आपस में ब्रैकेट के पहले, तो सबकी सब साइंस जो थी ओरिजिनल वो की वही रहेगी। तो प्लस 4yz प्लस 9zx -4y, ब्रैकेट के पहले प्लस है तो साइंस रिटेन रहेगी मेरी, प्लस बट ये -3xz हो गया। प्लस इंटू माइनस क्या होता है बेटा, माइनस होता है, तो -3xz हो जाएगा ये, प्लस 5x -2xy, ये हो गया। अब बेटा मैं क्या करता हूं, सब लाइक टर्म्स को पास में लिखना शुरू करता हूं। तो देखिए सबसे पहले अगर मान लीजिए मैं 7xy को उठा रहा हूं, तो मेरे को जितने भी xy दिख रहे हैं ना, मुझे वो इसके पास में लिखना शुरू करना पड़ेगा विद देयर साइंस, ठीक है ना। और देखो जैसे एक लिख दिया ना मैं, तो या तो ऐसा अंडरलाइन कर दो उसके नीचे, या कुछ भी ऐसा एक मार्क कर दो कि हाँ हमने ये वाले टर्म को यूज कर लिया। अब देखो एक्स वाई वाला है क्या कोई और, हाँ सर ये रहा, तो ये वाला भी लिखना पड़ेगा मुझे। इसके बाद में -2
एक्स वाई लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अब मैं वाई जेड वाले ले रहा हूँ, तो देखिए ये क्या था, +5 YZ, देखिए ये भी दिख गया मुझे, +4 YZ, और कोई एक बेटा वाई जेड वाला नहीं 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 है, ठीक है। अब नेक्स्ट में लिख रहा हूँ बेटा ZX वाला, ठीक है, तो ये -3ZX +9ZX। बेटा अब देखिए ये XZ लिखा हुआ है बेटा, ZX और XZ सेम लाइक टर्म जैसे चलने वाले, ठीक है ना, तो -3XZ भी हो गया। अब आगे क्या है बच्चा, मेरा बच्चा वो देखिए सब मार्क्ड हो गए थे, अब -4Y मतलब ये वाला हो गया, और कोई इसके साथ था नहीं, और एक आखिरी +5X ये वाला भी हो गया। देखो मार्क इसलिए किया जाता है बेटा कि गलती से हम कोई टर्म को भूल ना जाए। अब ये हो गया। अब देखिए बच्चा लोग, ये तीनों, ये दोनों सॉरी मेरे लाइक टर्म्स थे, 7XY -2XY। अब इसमें वेरिएबल मेरा XY तो जाएगा ही, बस 7 - 2 हो जाएगा, तो 7 - 2 कितना हो गया बेटा, 5 हो गया, तो ये बन गया 5, और वेरिएबल क्या था मेरा XY। फिर ये आगे क्या है, +5 +4, तो ये कितना हो जाएगा 9YZ, यानी +9YZ। अब देखिए इसका क्या होगा, -3 +9 -3, तो ये कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा बच्चा लोग मेरा। देखिए -3 +9 हो जाएगा +6, +6 - 3 कितना हो जाएगा +3, तो +3। अब आप XZ लिखो ZX लिखो, वन एंड द सेम होता है, मैं XZ लिख रहा हूँ बच्चा। सर इसका तो कोई और था नहीं, तो ये -4Y का 4Y ही रह गया, और वैसे ये +5X का 5X ही रह गया, खत्म, ये मेरा आंसर आ गया। समझा गाइस क्या किया, देखो पहले मैंने आपको क्या बताया, ये जो थे मेरे एक्सप्रेशंस, ये एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में डाला, ये एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में डाला, ये एक्सप्रेशन को ब्रैकेट में डाला, सबके बीच में एडिशन साइन डालने बोला गया था, तो मैंने एडिशन साइन डाल दिया, ये ऐड था। फिर ब्रैकेट खोला, तो देखो अगर ब्रैकेट के बाहर सबट्रैक्शन हो ना, तो ये सबकी साइंस अपोजिट हो जाती है। वैसे अपन लोग अभी जब सबट्रैक्शन देखेंगे तब समझ में आएगा आपको। करने के बाद मैंने क्या किया, लाइक टर्म से सॉर्ट किया, तो देखो ये और एक और कौन सा था मेरा XY, और एक और XY कहाँ है मेरा, ये, इनको पास में लिख दिया। फिर मैंने 5YZ और ये 4YZ को पास में लिख दिया। फिर मैंने 3ZX 9ZX और -3XZ जो कि ZX जैसा था उसको पास में लिख दिया। फिर मेरा ये तो पहले ही हो गया था, ये 4Y² को लिखा मैंने, और फिर ये 5X को लिख दिया जो था। समझा आप लोगों को। ये सब करने के बाद में जैसे ये ऐसा लिखा हुआ है मेरा, अब मेरे ये दोनों लाइक टर्म्स थे, इसको सॉल्व किया तो ये 5XY जितना हो गया मेरा, इन दोनों को किया तो 9YZ जितना हो गया मेरा। फिर ये इसको सॉल्व किया मैंने तो 3XZ जितना हो गया। बचा ये तो वैसा का वैसा रहा कि कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन हो नहीं रहा था, और ये भी वैसा का वैसा रहा, खत्म। समझा गाइस ये क्या हुआ है। तो गाइस फट से आप पॉज करोगे, ये क्वेश्चन लिखोगे और खुद से सॉल्व करोगे, फिर फाइनल आंसर को चेक करोगे बेटा आप लोग। अब गाइस देखिए, अगर आप लोग का सीक्वेंस अलग आए हो, मतलब आपने पहले 9YZ लिखे हो +5XY लिखे हो, कोई डिफरेंस नहीं पड़ता, आपको पता है ना A + B = B + A होता है। चलिए ग्रेट। अब गाइस नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करना आपको। क्या लिखा हुआ, A - B - AB, कॉमा -A - B, कॉमा AB + A, ठीक है। इस क्वेश्चन को पॉज करके आप लोग खुद से ट्राई कर लीजिए। चलिए सोल्यूशन देखते हैं इसका बेटा। देखिए A - B - AB प्लस -A - B प्लस AB + A, ठीक है। ब्रैकेट्स खोला मैंने तो A - B सॉरी -AB, प्लस और माइनस माइनस हो तो -A, और ये भी प्लस और माइनस ही हुआ तो -B + AB + A, ठीक है। अब भाई मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, देखिए अब लाइक टर्म्स आप लोग लिख रहे हैं अपने पास में, ये A - A + A -B -B, देखिए -AB + AB -AB + AB। आप एक तो ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो ये +A और -A, एक सेकंड मैंने कुछ गलती किया है क्या शायद से, A - A, ये +A था बच्चों, सॉरी ये मैंने गलती से +B लिख दिया है, ये +A था ये था। अब देखो बेटा ये A और -A मिला के 0 ही होना, तब काट सकते हो इस चीज़ को। -AB और +AB भी मिला के 0 होना, तब काट सकते हो उसको ऐसा। तो वो चीज़ अगर वो काटना ही था तब यहाँ पे भी ऊपर काट सकते, देखो +A - A कट जाएगा मेरा, 0 देने वाला है,
माइनस ए बी प्लस ए बी 0 देने वाला है। तो अगली बार से मुझे अगर ऐसे अपोजिट साइंस वाले दिखेगा ना वेरिएबल, यानी 2xy और -2x, तो मैं काट दूंगा उसको ऊपर ही, ठीक है। तब उनको मैं सॉर्टिंग करने की मेहनत नहीं करूंगा। तब देखिए ये ए तो मेरा ए ही रह गया, ठीक है, और ये माइनस बी मिला के मेरा -2b हो गया मेरा। समझा गाइस? तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। आई होप आपका यही आंसर आया हो, और अगर नहीं आया है तो पॉज करके इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट सब पार्ट। बेटा देखिए पी और क्यू में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। पी और क्यू देख के करिएगा, ये क्वेश्चन को पॉज करके सॉल्व करने में एक बार रीड कर दे रहा हूँ आप लोगों ने। 3p² प्लस क्यू माइनस 3pq कॉमा माइनस 2pq प्लस p² कॉमा 8q, ठीक है ना। चलिए पॉज कीजिए इसको और सॉल्व कीजिए। चलिए सोल्यूशन देखते हैं इसका। 3p² प्लस q माइनस 3pq प्लस ऑफ माइनस 2pq प्लस p का स्क्वायर प्लस ऑफ 8q। ब्रैकेट्स खोला बेटा अपन ने, तो 3p² प्लस q माइनस 3pq माइनस 2pq प्लस p² प्लस 8q। अब ये हो गया p², ये भी हो गया p², तो 3p² प्लस p² साथ में लिख दिया। अब देखिए ये q और ये 8q, तो प्लस q प्लस 8q साथ में लिख दिया। अब देखो कुछ बच्चे लोगों का मैं बताऊंगा आप लोगों को कैसा करते हैं वो लोग भी। और ये देखिए -3pq माइनस 2pq, ये हो गया। अब इसको सॉल्व किया बच्चा लोग मैंने, तो 4p², इन दोनों की 9q और ये -5pq, ठीक है। कुछ बच्चे लोग क्या करते हैं बेटा लोग, वो ना ये यहाँ से ये देखिए ये इसके आगे का स्टेप बता रहा हूँ, वो लिखते हैं देखो 3p² प्लस p², उनको ओरली समझ आता है 3p² प्लस 1p² यानी 4p² होगा, फिर q प्लस 8q यानी प्लस 9q हो जाएगा, माइनस 3pq माइनस 2pq यानी माइनस 5pq हो जाएगा। वो अपने ये स्टेप बचा लेते हैं। बट गाइस मैं आपको सीरियसली सजेस्ट करूँगा अभी मत करो बेटा, एकदम से रजनीकांत मत बनो बेटा, स्टेप बाय स्टेप करो। अभी तो अपना तीसरा क्वेश्चन किया है बेटा, अब जब हम लोग बहुत बार कर चुके होंगे ना, ऐसे बहुत चीज़ें आने वाली अपने पास आगे, तब हम लोग करना शुरू करेंगे। अभी अपन लाइक टर्म्स को अपने पास में लिखने का जैसे हम लोग कर रहे थे, प्लीज़ वैसा ही हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलो जिनका आंसर मैच नहीं हुआ था प्लीज़ आप लोग वो इस चीज़ को सॉल्व कर लीजिए एक बार। चलिए मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। गाइस अब ये देखिए क्या है, 4xy² माइनस 7x² 12x² माइनस 6xy², फिर माइनस 3x² प्लस 5xy², ठीक है। तो गाइस इसको पॉज करिए और इसको भी सॉल्व कर लीजिए। चलिए सोल्यूशन देखते हैं बेटा हम लोग इसका। 4xy² माइनस 7x² प्लस 12x² माइनस 6xy² प्लस माइनस 3x² प्लस 5xy², ब्रैकेट खोला तो 4xy² माइनस 7x² प्लस 12x² माइनस 6xy² माइनस 3x² प्लस 5xy²। अब देखिए xy² और xy², ठीक है ना, तो 4xy² माइनस 6xy² प्लस 5xy², x² मतलब माइनस 7x² माइनस यानी प्लस 12x² माइनस 3x²। फेयर इनफ। अब देखिए 4 माइनस 6 माइनस 2 प्लस 5 3 हो जाएगा। बेटा अभी कैलकुलेशन में गलती मत करना प्लीज़, तुम स्लोली करो भले पर ढंग से करना। देखो 4 माइनस 6 हो गया -2 नहीं होता है, -2 प्लस 5 हो गया 3, तो हो गया 3x, ये देखिए हो गया 3xy² और ये तीनों का कितना हो जाएगा बेटा, -7 प्लस 12 मिला के गया 5 माइनस 3 हो गया 2 प्लस 2x²y। समझा? चलिए बेटा इस चीज़ को भी सॉल्व कर लीजिए अगर आपका मैच नहीं हुआ था आंसर तो। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। बेटा देखिए क्या है, अब फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन डेसिमल कुछ भी हो सब चलता है अपने को। 2 ये एक अकेला टर्म है, कॉमा 2y/3 माइनस 5y² प्लस 5y²/2, चलो बहुत ही बढ़िया, ठीक है, कॉमा -4/3 प्लस 2y² 3 माइनस y/2, चलो वो भी बढ़िया, कॉमा
5y³/3 प्लस 3y² प्लस 3y प्लस 6/5। ठीक है बेटा, इसमें भी लाइक टर्म्स को साथ में लिखना पड़ेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा प्रॉपर्ली। ठीक है, उसमें फ्रैक्शन को आप इग्नोर करो, आपको वेरिएबल के थ्रू ही लाइक टर्म्स डिफाइन करना है। चलो पॉज करो बच्चा लोग, इसको सॉल्व करो। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है बेटा अपना। ये 2 प्लस 2y/3। देखिए 2y/3 को आप ऐसा भी लिख सकते हो 2/3y, सेम ही चीज़ होती है। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना उस चीज़ से। 2y/3 माइनस 5y²/3 प्लस 5y²/2। बेटा यहाँ पे तो ये दोनों ही वैसे लाइक टर्म्स है, बट ठीक है, आई थिंक मैंने क्वेश्चन कॉपी करने में गलती किया, कुछ क्यूब व्यूब, बट ठीक है मान के चलते क्वेश्चन सही था। प्लस माइनस 4/3 प्लस 2y²/3 माइनस y/2 प्लस 5y³/3 प्लस 3y² प्लस 3y प्लस 6/5। ठीक है, ब्रैकेट्स खोला हम लोगों ने। 2 प्लस 2y/3 माइनस 5y²/3 प्लस 5y²/2 माइनस 4/3 प्लस 2y²/3 माइनस y/2 प्लस 5y³/3 प्लस 3y² प्लस 3y प्लस 6/5। ठीक है, अब क्या बेटा अपना लाइक टर्म्स को देखिए, 2 माइनस 4/3 और 6/5 को साथ में लिख दिया, तो 2 माइनस 4/3 प्लस 6/5। अब ये 2y/3 और कौन सा रहा है माइनस y/2 प्लस 3y। फिर ये देखिए प्लस नहीं से माइनस 5y²/3 प्लस 5y²/2 प्लस 2y²/3 प्लस 3y², ये वाला। और ये आखिरी वाला क्या बचा है मेरा, प्लस 5y²/5y³/3। ठीक है, अब गाइस ये तीन को ऐड करना है, तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा मुझे। इनका एलसीएम कितना आ रहा है बेटा मेरा, 15 आ रहा है। तो देखिए ये अपॉन 1 था, तो यहाँ पे इंटू 15, यहाँ पे इंटू 5, यहाँ पे इंटू 3। तो देखिए ये कितना आ जाएगा मेरा 30 माइनस 20 प्लस 18 अपॉन 15। अब गाइस देखिए ये सबका एलसीएम मेरा 6 आ रहा है, तो ये अपॉन 1 था, तो ये इंटू 2, ये इंटू 3, ये इंटू 6 प्लस 4y माइनस 3y प्लस 18y द होल बाय 6। फिर बेटा मेरा अब ये इतने सारे का एलसीएम कितना आ रहा है बेटा मेरा, इसका एलसीएम आ रहा है 6 मेरा, तो ये इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 6 माइनस 10y² प्लस 15y² प्लस 4y² प्लस 18y² द होल बाय कितना है बेटा, ये मेरा 6 था, 6। और ये तो अपना आखिरी टर्म जैसा ही था, क्या था, प्लस 5y³/3। तो अब गाइस ये देखिए मेरा इसका आंसर क्या हो रहा है, 1028/15। अभी देखिए 22 माइनस 3 कितना होगा बेटा, 19 हो जाएगा, तो प्लस 19y/6 माइनस 10 प्लस 15 5 हो गया, 5 प्लस 4 9 हो गया, 9 प्लस 18 27y²/6 हो गया। देखो ये कटने भी वाला 3 से, ठीक है ना, प्लस ये 5y³/3, ये कटा 3 से तो 9 और ये हो गया 2, तो आंसर आ गया 28/15 प्लस 19y/6 प्लस 9y²/2 प्लस 5y³/3। समझा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था बेटा, बट आप लोग अब भी ऐसे क्वेश्चन से प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, चलिए जिनका आंसर मैच नहीं हुआ था प्लीज सॉल्व कर लीजिए इसको अच्छे से अपने आप से। नाउ गाइस मूविंग ऑन टू सबट्रैक्शन। अब बढ़िया, देखो आपको अगर मैं लिखता सबट्रैक्ट 8 फ्रॉम 11, तो आप क्या करते हो, 11 माइनस 8 करते हो ना, पहले ये फिर माइनस और फिर ये करते हो ना, एग्जैक्टली वही यहाँ पे करना है हमें। ठीक है, देखिए सबट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस पूरा का पूरा है, तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं लिखूँगा 7x² माइनस 4xy प्लस 8y² प्लस 5x माइनस 3y दिस माइनस ये पूरा का पूरा 5x² माइनस 4y² प्लस 6y माइनस 3। अब ब्रैकेट खोलूंगा तो देखिए ये ब्रैकेट के पहले तो प्लस साइन था, तो कोई साइन में इशू नहीं आएगा, तो 7x² माइनस 4xy प्लस
8y² प्लस 5x माइनस 3y। अब बेटा देखो ब्रैकेट के पहले अगर माइनस होना तो हर एक की साइन अपोजिट होना शुरू हो जाएगी मेरी। मतलब क्या होगा बच्चा, ये 5x² इंटू माइनस है माइनस 5x², माइनस इंटू माइनस 4y², तो ये जगह प्लस 4y²। अब ये माइनस 6y हो जाएगा, प्लस 6y था, और ये माइनस 3 था, ये प्लस 3 खुल जाएगा। अब क्या, कुछ नहीं, अब लाइक टर्म्स को पास में लाऊंगा। तो देखिए 7x², 5x², तो ये क्या 7x² माइनस 5x², ये बस माइनस 4xy का 4xy रह गया, कोई मिला नहीं, 8y² 4y², तो प्लस 8y² प्लस 4y², ये 5x का 5x रह गया, माइनस 3y माइनस 6y, और ये देखिए प्लस 3 वैसा रह गया। सॉल्व किया तो देखिए 2x² माइनस 4xy प्लस 12y² प्लस 5x माइनस 9y प्लस 3। सिंपल लगा भी। देखो ब्रैकेट क्यों बनवा रहे हो, समझा। ब्रैकेट नहीं बनाते ना तो आप लोग के सबकी साइन अपोजिट करना की आदत नहीं डलवाते थे, ठीक है। चलिए पॉज करो बच्चा, इसको भी सॉल्व कर लो फट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, -2y² प्लस y/2 माइनस 3 फ्रॉम 7y² माइनस 2y प्लस 10। सिंपल, जैसा पिछला क्वेश्चन था वैसा ही है, फ्रैक्शन डाल दे थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, पर आपको कंफ्यूजन तो होना नहीं चाहिए, कर लेंगे आप लोग खुद से। करो पॉज और कर लो सॉल्व। चलिए सोल्यूशन देखते हैं। 7y² माइनस 2y प्लस 10 माइनस ऑफ माइनस 2y² प्लस y/2 माइनस 3। खोलूंगा तो ये क्या जाएगा 7y² माइनस 2y प्लस 10। अब देखिए सबकी साइन अपोजिट होगी, तो प्लस 2y² माइनस y/2 प्लस 3। अब बेटा लाइक टर्म्स को पास में लाया मैंने, तो 7y² प्लस 2y² माइनस 2y माइनस y/2 प्लस 10 प्लस 3। देखो ये दोनों तो ऐड होके हो गए 9y²। अब देखिए अपॉन 1 था, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा मुझे, इंटू 2 इंटू 2, तो बेटा वो कितना हो जाएगा मेरा माइनस 4y माइनस y द होल बाय 2। समझता नहीं चीज़, और ये प्लस 13, तो आंसर कितना हो गया मेरा 9y² माइनस 5y/2 प्लस 13। खत्म, ये भी आंसर आ गया हमारा। समझा। चलो पॉज करो इसको भी और सॉल्व कर लो। नाउ गाइस आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, फ्रैक्शन ही फ्रैक्शन से हो जाएगी। पॉज करो बच्चा इस क्वेश्चन को और सॉल्व कर लो एक बार खुद से। चलिए सोल्यूशन देखते हैं इसका। 12x² अपॉन 5 माइनस 3xyz अपॉन 5 प्लस 2x² अपॉन 3 माइनस 3x² अपॉन 2 प्लस 4y अपॉन 5 माइनस x²yz द होल बाय 3। ये ब्रैकेट्स खोला हम लोगों ने, तो 12x²yz अपॉन 5 माइनस 3xyz अपॉन 5 प्लस 2x² अपॉन 3 माइनस 3x² अपॉन 2 माइनस 4y अपॉन 5। देखो साइन अपोजिट करना मत भूलना ध्यान से, तो इसमें बहुत ज़्यादा गलती होगी, प्लस x²yz अपॉन 3। ये हो गया। अब लाइक टर्म्स देखो x²yz वाला दिख गया मुझे, तो 12x²yz अपॉन 5 प्लस x²yz अपॉन 3। xyz और xyz वाला कोई और दिखा नहीं, ठीक है, तो माइनस 3xyz अपॉन 5। देखिए x² वाला भी मिल गया मुझे, तो प्लस 2x² अपॉन 3 माइनस 3x² अपॉन 2, और ये आखिरी माइनस 4y/5। अब गाइस ये दोनों एलसीएम निकाला 15 आया, मतलब यहाँ पे भी 3 से, यहाँ पे 3 से, यहाँ पे 5 से, यहाँ पे 5 से, इन दोनों में भी एलसीएम मेरा 15 ही आ रहा है, तो यहाँ पे 3, अच्छा सॉरी उनके तो एलसीएम की जरूरत ही नहीं, सॉरी, इन दोनों का एलसीएम मेरा 6 आ गया है, तो यहाँ पे इंटू 2 इंटू 2, यहाँ इंटू 3 खत्म। तो देखिए कितना हो गया ये 36x²yz प्लस 5x²yz अपॉन 15। यहाँ तो ये तो वैसे ही माइनस 3xyz बाय 5, फिर ये हो जाएगा बेटा कितना 4x²
-9x² होल अपॉन 6 और ये -4y/5। तो आंसर कितना हो रहा है हमारा 41x² z अपॉन 15 -3xyz अपॉन 5 -5x² अपॉन 6 -4y/5। खत्म। समझा? थोड़े फ्रैक्शन के बोर होते हैं नो डाउट, बट बेटा ये करोगे प्रैक्टिस तो आप लोगों को आगे कैलकुलेशन में भी कम इशू आएगा, ठीक है ना। चलो जिनका आंसर मैच नहीं हुआ था पॉज करो, सॉल्व कर लो। चलिए ग्रेट बेटा, अब ये सेशन में हमारा ये ऐसे क्वेश्चन खत्म हुए। नेक्स्ट सेशन में भी मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन के देखेंगे, पर थोड़े से कॉम्प्लेक्स वाले और देखेंगे। यानी क्या रहेगा, ऐसा रहेगा सब्ट्रैक्ट कुछ तो भी फ्रॉम द सम ऑफ कुछ तो भी एंड कुछ तो भी। मस्त मस्त क्वेश्चन रहने वाले, आपको दिखाऊंगा मैं नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तब तक ये आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा और जो होमवर्क मिलेगा आपको वो अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए बाय गाइस।